ये है कन्नूर बेंगलुरु एक्सप्रेस। ट्रेन का नंबर है 07390। ये ट्रेन एक बड़े एक्सीडेंट से बाल बाल बची है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पहाड़ से किस तरीके से बड़ी बड़ी चट्टानें टूटी और उन्होंने इस ट्रेन को पटरी से उतार दिया। चलती हुई ट्रेन पर पत्थर गिर जाएं तो आप सोचिए, सबकी जान जो है सांसत में आ गई यहाँ पर। लेकिन अच्छी बात यह है कि कोई भी हताहत नहीं हुआ। यानी इस सेक्शन में जो लोको पायलट था उसने काफी ध्यान रखा। जैसे ही ये घटना हुई तुरंत ही ट्रेन रुक गई और 7 डिब्बे पटरी से उतर गए। 7 डिब्बे, आप सोच सकते हैं एक बड़ी दुर्घटना होते होते बची। और इन 7 डिब्बों की अगर हम बात करें तो थर्ड एसी के B1 और B2, साथ ही साथ स्लीपर क्लास के S6, S7, S8, S9, S10, ये 7 कोचेज जो है उतर गए। और ये दुर्घटना जहां पर हुई वो कौन सा हिस्सा था? वो था टोप्पुरु और शिवड़ी। टोप्पुरु और शिवड़ी के बीच में ये एक्सीडेंट हुआ है, जो कि बेंगलुरु डिवीजन में पड़ता है। जिस रेल सेक्शन में ये एक्सीडेंट हुआ है, यानी ट्रेन पटरी से उतरी है, अगर उसकी बात करें तो बेंगलुरु और सेलम सेक्शन के बीच में ये एक्सीडेंट हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पटरी से उतरे हुए डिब्बे नजर आ रहे हैं। तमाम लोग दहशत के मारे तुरंत आनन फानन में ट्रेन से उतर पड़े। और जैसे ही ये खबर रेलवे के डिपार्टमेंट को मिली, तुरंत ही उन्होंने एक्शन लेना शुरू कर दिया। जो DRM बेंगलुरु थे, श्याम सिंह, वो अपनी डिविजनल टीम के साथ में जो तमाम सीनियर ऑफिसर्स भी थे, डॉक्टर भी थे, तुरंत स्पॉट पर पहुंच गए। यानी सुबह सुबह की घटना है, आप सोचिए 3:50 पर सुबह सुबह 12 नवंबर को ये एक्सीडेंट हुआ। और जो सारी हम कह सकते हैं बचाव टीम थी वो 4:45 पर सुबह सुबह पहुंच गई। और उसमें एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन भी थी, मेडिकल इक्विपमेंट वैन भी थी और DRM सेलम भी वहां पर मौजूद रहे। और इन्होंने पूरी तरीके से जो बचाव कार्य था उसकी देखरेख की। यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि 7 डिब्बे, जिनमें हम कह सकते हैं कि पटरी से उतरे, उनकी स्थिति आप देख सकते हैं। और जो हिस्से पटरी से नहीं उतरे थे, अगर हम उसकी ये देखें किस तरीके से ट्रेन को तोड़ दिया, जो पत्थर थे उन्होंने तोड़ दिया, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं उस डिब्बे को अलग किया गया। और जो हिस्सा अनअफेक्टेड था, यानी जिस पर पत्थर नहीं गिरे थे और जो पटरी से नहीं उतरा था, उसको अलग करके वापस नियरेस्ट स्टेशन पर भेज दिया गया। और यहाँ पर हम आपको बता दें कि जो पैसेंजर्स थे उनको तुरंत बसों के जरिए दूसरी जगह पर ले जाया गया, यानी टोप्पुरु पहुंचाया गया और उसके बाद सेलम पहुंचा दिया गया। तो ये एक बड़ी दुर्घटना होते होते बची है। और इसमें कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं पूरा का पूरा रेलवे महकमा हिल गया, क्योंकि पैसेंजर ट्रेन के साथ ऐसा हो जाना, वो भी एक चलती हुई ट्रेन पर पत्थर गिर जाना, एक बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो लोको पायलट है उसकी सावधानी, साथ ही साथ यहाँ पर लोगों की किस्मत भी है इसमें, क्योंकि इस तरीके की दुर्घटना अलग अलग रेल सेक्शन पर कभी भी हो सकती है। क्योंकि चट्टानें हैं, दरक सकती हैं, जगह जगह दक्षिण भारत में बारिश चल रही है। ऐसी स्थिति में इस पर नजर रखी जानी चाहिए, क्योंकि रूट पर लगातार नजर रखनी चाहिए। और इस समय हम कह सकते हैं टूल्स भी हैं इस तरीके की, आप सैटेलाइट के जरिए नजर रख सकते हैं, साथ ही साथ रेगुलर चेकिंग के जरिए भी इस तरीके की दुर्घटनाओं को रोका जा सकता है। लेकिन दुर्घटनाएं अगर चट्टानों के जरिए हो रही हैं तो निश्चित तौर पर सिर्फ हम कह सकते हैं अलर्टनेस ही एकमात्र उपाय है।